युद्ध एक ऐसा शब्द है जिसके सुनने के बाद खून खराबा, गोला बारूद, गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों की आवाज जहन में आती है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसे युद्ध से लगाव हो। अगर कुछ एक सन की तानाशाह या बादशाहों को छोड़ दें तो हमें नहीं लगता कि इस युद्ध से किसी को लगाव होगा। हालांकि भले ही आप युद्ध से नफरत करें, लेकिन इसकी कहानियां लोगों का ध्यान हमेशा से ही अपनी ओर करती रही हैं। दरअसल हम आपको युद्ध की जो कहानी बताने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे छोटे समय तक चले युद्ध की कहानी है। आमतौर पर युद्ध कई हफ्तों, महीनों या सालों तक चलता है, लेकिन इतिहास में ऐसी भी लड़ाइयां हुई हैं जो कई सालों तक चलती रही हैं। हालांकि आज की वीडियो वर्ल्ड शॉर्टेस्ट वॉर की है, जो महज 38 मिनट यानी सिर्फ 2280 सेकंड तक चली। इस युद्ध को इतिहास में एंग्लो जंजीबार के तौर पर दर्ज किया गया है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एंग्लो जंजीबार युद्ध क्यों हुआ? अगर युद्ध हुआ तो वो क्या वजह थी जिसके चलते सिर्फ 38 मिनट में ये खत्म हो गया? आइए इस युद्ध से जुड़े इन सवालों के बारे में जानते हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एंग्लो जंजीबार युद्ध, जो दुनिया में कई लोगों के लिए अज्ञात है, इतिहास में सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। लड़ाई केवल 38 मिनट तक चली। पूरी कहानी 1890 में शुरू होती है, जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हेली हॉलैंड और सासिनबार की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि सौदा पूर्वी अफ्रीका के यूरोपीय देशों में विभाजन से संबंधित है। जो प्रमुख शक्तियां हैं, तंजानिया की मुख्य भूमि जर्मनी को दी गई थी। जंजीबार को ब्रिटिश उपनिवेश घोषित किया गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने जंजीबार में अपनी कठपुतली हमाद बिन को सुल्तान के तौर पर नियुक्त किया। 1893 में सत्ता में आए हमाद ने 3 साल तक शांतिपूर्ण शासन दिया। 25 अगस्त 1896 में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि उसे उसके चचेरे भाई खालिद बिन ने जहर दिया था, क्योंकि हमाद की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर खालिद ने महल में जाकर शपथ ले ली। इस घटना से स्थानीय ब्रिटिश राजनीतिकों को खुशी नहीं हुई। एक प्रमुख ब्रिटिश व्यक्ति बेसिल केव ने खालिद को पद छोड़ने के लिए कहा। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए खालिद ने अपने महल के चारों ओर सैनिकों को तैनात कर दिया। ये सैनिक अच्छी तरह से सुसज्जित थे। उनमें से ज्यादातर बंदूकें और तोपें ब्रिटिश सरकार से ही मिली थी। 25 तारीख तक खालिद कई तोपों और बंदूकों के साथ 3000 सैनिकों से लैस था। उन्होंने बंदरगाह पर एक शाही नाव के साथ सुरक्षा भी मजबूत की, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने बंदरगाह में 2 युद्धपोत तैनात कर रखे थे। ब्रिटिश दूतावास की रक्षा के लिए सैनिक वहां मौजूद थे। केव के अनुरोध पर एक और जहाज वहां पहुंच गया। हालांकि केव ने बंदरगाह में महत्वपूर्ण सैनिक बल को जोड़ा, लेकिन वो राज्य की अनुमति के बिना कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने सरकार को एक टेलीग्राम भेजा और उन्होंने पूछा, क्या हमारे पास महल में गोली चलाने की अनुमति है? क्योंकि सभी शांति प्रक्रियाओं का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। दूसरी ओर केव ने खालिद को चेतावनी देना जारी रखा। अगले दिन ब्रिटिश नौसैनिक के कमांडर रियर एडमिरल हैरी रॉसन 2 युद्धपोतों के साथ वहां पहुंचे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि आप कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए आवश्यक है। हम आपके साथ हैं। ऐसा कोई प्रयास ना करें जो सफल ना हो। खालिद को 26 अगस्त को अल्टीमेटम जारी किया गया। केव ने कहा कि उन्हें अगली सुबह 9 बजे तक महल छोड़ना होगा। रातों रात उन्होंने युद्ध की तैयारी के लिए बंदरगाह से युद्धपोत के अलावा अन्य जहाजों को हटा दिया। रात करीब 8 बजे खालिद की ओर से एक संदेश आया, जिसमें उसने कहा, हमारा अपना झंडा उतारने का कोई इरादा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप हम पर गोली नहीं चलाएंगे। इस पर केव ने जवाब दिया, यदि आप जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे।
लेकिन सुबह 9 बजे ब्रिटिश जहाजों ने महल पर बम गिराना शुरू कर दिया। 9:02 पर खालिद पिछले दरवाजे से महल से भाग गया। महल में मौजूद 3000 सैनिक हैरान रह गए। लकड़ी के महल को नष्ट कर दिया गया था और बमबारी 9:40 पर बंद हो गई थी। सुल्तान का झंडा झुका दिया गया। ये युद्ध दुनिया के इतिहास में छोटी लड़ाई के रूप में 38 मिनट में समाप्त हो गया। इस छोटी सी लड़ाई में भी खालिद के 500 सैनिक घायल हो गए थे। उसमें से कुछ की तो मौत भी हो गई। एक ब्रिटिश सैनिक घायल हो गया और उसे एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया और वो वहां ठीक भी हो गया। खालिद की अनुपस्थिति में जंजीबार में ब्रिटिश कठपुतली ने सुल्तान के साथ स्वतंत्र रूप से शासन किया। खालिद ने अपने कुछ वफादारों के साथ जर्मन दूतावास में शरण ली थी। 1916 में जर्मन सैनिक उन्हें तंजानिया ले गए। जब ब्रिटिश सेना ने पूर्वी अफ्रीका पर हमला किया तो खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद 1927 में पूर्वी अफ्रीका में उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।